किसी के लिए डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चीज रहता है, चाहे वो कंप्यूटर का डेटा हो, चाहे तो मोबाइल का डेटा हो। अगर आपका कंप्यूटर कुछ भी कारण से खराब हो जाता है तो आपका क्या है, डेटा लॉस होने का एक बहुत ही बड़ा पॉसिबिलिटी रहता है। अगर ये डेटा रिकवर नहीं होता है तो आपका बहुत वाला इंपॉर्टेंट वाला चीज है वो भी लॉस हो जाने का पॉसिबिलिटी रहता है। लेकिन यही वाला चीज अगर टैली डेटा के ऊपर रहता है ना, तो ये जो टेंशन है ना और भी बढ़ जाता है। क्योंकि टैली का डेटा एक बार अगर डिलीट हो जाता है ना, तो उसको रिकवर करने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। हालांकि आपका सॉफ्टवेयर तो आप रीइंस्टॉल एंड रीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन टैली का डेटा रिकवरी करना पॉसिबल नहीं है अगर आपने बैकअप नहीं लिया है तो। अगर आपका बैकअप है तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन टैली का डेटा बैकअप लेना बहुत बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वाला चीज रहता है। अब बैकअप किस तरीके से आप ले सकते हैं, एक तो होता है कि मैनुअल बैकअप, और हर दिन काम के टाइम पे ले लीजिए। अब क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों को याद नहीं रहता है बैकअप लेने का। अब तभी मान के चलिए ऐसा एक प्रॉब्लम आ गया, आपका कंप्यूटर खराब हो गया, तो आपका डेटा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जरूरत होता है एक ऑटोमेटिकली बैकअप का। अब बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर ऑटो बैकअप नाम का कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसके लिए लगेगा आपको एक टीडीएल, जो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूंगा। वो टीडीएल कहाँ से मिलेगा? टीडीएल मिलेगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मान के चलिए कि आपने टीडीएल को डाउनलोड किया। इस तरीके से आपका टीडीएल का फाइल का नाम रहेगा, चाहे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुविधा के लिए टैली का जो इंस्टॉलेशन वाला फोल्डर रहता है, वो इंस्टॉलेशन वाला फोल्डर के अंदर मैं इसको रख देता हूँ, कोई भी एक नाम से। मान के चलिए मैं इसको एक बैकअप टीडीएल नाम का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो टीडीएल मैंने रखा है इसका पाथ को मुझे कॉपी करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाला चीज रहता है, पाथ को आप कैसे कॉपी करेंगे? ये ऊपर वाला जो चीज रहता है ना, जहाँ पर आपका एड्रेस लिखा रहता है, इसके ऊपर जाके आप राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस कर लीजिएगा। अब उसके बाद टैली के अंदर आना है। टैली के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प करके, हेल्प में जाना है। इसके अंदर आपको जाना है टीडीएल एंड एड ऑन में। जैसे ही उसको अंदर आप जाते हैं, यहाँ पर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफ फॉर मैनेज लोकल टीडीएल, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद पहला वाला जो ऑप्शन है लोड सिलेक्टेड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप, इसको यस कर लीजिए। और यहाँ पर आपको टीडीएल पाथ देने का जगह देगा, आप इस पे स्पेसिफाई पाथ करके, जो मैंने पाथ को कॉपी किया था उसको मैंने, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो मैंने टीडीएल का नाम रखा है, उसको कर दीजिएगा। और ये लोड टीडीएल को यस कर दीजिएगा और बस इसको सेव कर दीजिएगा। इस तरीके से वो आपको लोडेड करके दिखाएगा। इसके बाद मैं टैली के अंदर आया। अब टैली के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी एक कंपनी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। चलिए मान के चलिए मैं इस कंपनी को, टेस्ट डेटा नाम का कंपनी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे उसको लोड होता है ना, कि ऑटोमेटिकली वो मुझसे बैकअप कंपनी नाम का पूछ रहा है। अब इसको मैं अभी पहले के लिए नो कर दूंगा, क्योंकि ये बैकअप जो कंपनी है, मुझे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ये बैकअप कौन सा लोकेशन में होगा। हालांकि मैंने बाय डिफॉल्ट में डी ड्राइव के अंदर एक ऑटो बैकअप नाम का एक फोल्डर इसको कर दिया है, लेकिन आप चाहे किसी भी जगह पर ये बैकअप का आप डेस्टिनेशन रख सकते हैं। मान के चलिए मैं दिखाने के लिए यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, टैली ऑटो बैकअप नाम का। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पाथ है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे ये वाला पाथ को कहाँ पर सेटिंग करना है? ये ऊपर में एक ऑप्शन है हेल्प में, ये हेल्प में जाके आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको कंट्री वाला जो ऑप्शन है उस पे जाना है। और उसमें जाने के बाद ये डेट एंड नंबर फॉर्मेट वाला जो है इसके अंदर आना है। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन दिया है इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप फीचर्स, और एक डेस्टिनेशन पाथ दिया है। अब इस डेस्टिनेशन पाथ में जो भी आपका पाथ रहेगा जहां पर आप बैकअप रखना चाहते हैं उसको आप सेव कर लीजिएगा। इसके बाद एक ऑप्शन पूछता है कंफर्मेशन फ्रॉम यूजर, इसको आप जरूर यस करके रखिएगा, नहीं तो डायरेक्टली ले लेगा। अब इसके बाद देखिए दो इवेंट के टाइम पे वो आपका ऑटोमेटिकली बैकअप होगा। एक तो जैसे मैं कंपनी को बंद करता हूँ। अब कंपनी कैसे बंद करते हैं, यहाँ पर पे ऊपर में एक टॉप मेन्यू के अंदर कंपनी नाम का ऑप्शन है जहां पर सब शट कर सकते हैं। जैसे आप शट कर, इसमें आपको पूछ रहा है बैकअप कंपनी, तो जैसे मैं इंटर मारता हूँ, देखिए बैकअप ऑटोमेटिकली ले रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद से पॉपअप मांग लेगा एट द टाइम ऑफ, अगर आप उसको क्लोज करते हैं या आप उसको ओपन करते हैं। तो मैं एक बार देख लेता हूँ।
डेस्कटॉप के अंदर मैंने जो भी फ़ोल्डर बनाया था, उस फ़ोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। देखिए, आज का डेट का उन्होंने एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर एक सब फ़ोल्डर बना है, जो 11:16 के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर है। उसमें ये बैकअप आ गया ऑटोमेटिकली। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर मैं कंपनी ओपन करता हूँ, तब भी क्या मुझे बैकअप माँगेगा? हाँ, अगर अब मैं इसको कंपनी को एंटर मारता हूँ, तो देखिए जैसे करता हूँ ना, उस टाइप पे भी वो बैकअप मांग रहा है। तो चलिए मैं इसको भी एंटर कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ना वो मेरा बैकअप हो जाएगा। वो कहाँ पर हो रहा है उसको भी मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए इसको मैं बैक में जाता हूँ और उसको मैं पूरा क्लोज कर देता हूँ। फिर से मैं डेस्कटॉप वाला फोल्डर में गया, टैली ऑटो बैकअप। ये मेरा डेट है 22 दिसंबर का। तो इसके अंदर देखिए 11:16 में एक बैकअप हुआ और 11:17 में एक बैकअप हुआ है। तो इस तरीके से आप ये वाला टैली का बैकअप ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।